स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट क्या है, नाम से पता चल रहा है। पब्लिक क्या कर रही है, डिपॉजिट कर रही है पैसा, कहाँ पर, बिजनेस के पास। अब देखो बेटा, अगर बिजनेस को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे टाइम में वो पब्लिक से भी लोन ले सकते हैं। क्या करते हैं, एडवर्टीज़मेंट करते हैं। जो भी इंटरेस्टेड होते हैं, मतलब जो भी लोग इंटरेस्टेड होते हैं, वो लोग पब्लिक डिपॉजिट के लिए क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, या फिर अपना जो पैसा जमा करा देते हैं टू द कंपनी, और कंपनी उनको एक रिसिप्ट इशू कर देती है। तो दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक डिपॉजिट। तो ऐसे में कई बार कंपनीज क्या करती हैं, पब्लिक डिपॉजिट इशू करती हैं। ऐसे में जो थोड़े टाइम के लिए उनको पैसा चाहिए, ये ध्यान रखना, पब्लिक डिपॉजिट शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए फाइनेंस अरेंज करता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। मतलब एक लंबे टाइम के लिए फाइनेंस के लिए आप पब्लिक डिपॉजिट का हेल्प नहीं ले सकते। तो एक बिज़नेस अगर आप उसको थोड़े टाइम के लिए पैसा चाहिए तो वो पब्लिक डिपॉजिट की हेल्प ले सकता है। पब्लिक को इनवाइट कर सकता है कि आइए आप पैसा हमारे यहाँ डिपॉजिट कराइए, हम आपको उसमें क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। और वो इंटरेस्ट किसी भी बैंक में अगर आप पैसा जमा कराएंगे उससे ज़्यादा है। तो ऐसे में पब्लिक भी इंटरेस्टेड होती है कि चलो इस कंपनी के पास में पैसे जमा करा देते हैं और ये हमें क्या देगी, बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट देगी, और थोड़े टाइम के लिए ही पैसा जमा करवाना है। लेकिन इन पब्लिक डिपॉजिट को हम एक वर्ड यूज़ करते हैं इनके लिए, दैट इज़ फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड क्यों यूज़ करते हैं, एक ऐसे फ्रेंड्स जो कि सिर्फ अच्छे टाइम में तो साथ देते हैं। मतलब पब्लिक डिपॉजिट अगर आपके टाइम अच्छा चल रहा है बिजनेस का तो साथ देगा, नहीं तो नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जब भी एक कंपनी पब्लिक डिपॉजिट इशू करती है, पब्लिक ने पैसा जमा करा दिया, सपोज रिसेशन का टाइम आ गया, या फिर बिज़नेस बहुत स्लो हो गए, या बहुत ही ज़्यादा बिज़नेस में प्रॉफिट जो नहीं हो रहे हैं, बिज़नेस में प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं, वो लॉस हो रहा है, या किसी भी वजह से अगर बिज़नेस अच्छी तरह से प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहा है, तो पब्लिक क्या करती है, अपने पैसे वापसी निकलवाना शुरू कर देती है। मतलब एट दैट टाइम जब एक बिज़नेस की फाइनेंशियल कंडीशन वीक है और उस टाइम उसको पैसे की ज़रूरत है, तब ऐसे टाइम पे पब्लिक अपना पैसा वापसी निकलवाना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि उनको डर होता है कि ये तो अपना प्रॉफिट कमा नहीं रही, कहीं कंपनी डूब ना जाए और फिर हमारा पैसा भी डूब जाएगा। तो इसलिए हम इसको फेयर वेदर फ्रेंड कहते हैं। कंपनी का अच्छा टाइम है तो लोग आ जाएंगे पैसे जमा कराने, तो आपको पब्लिक डिपॉजिट फ़ायदा देगा। लेकिन अगर कंपनी का अच्छा टाइम नहीं है तो फिर पब्लिक डिपॉजिट आपको फ़ायदा नहीं देता है। एक सेकेंड, थोड़ा सा ब्रेक चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। तो पब्लिक डिपॉजिट को फेयर वेदर फ्रेंड कहा जाता है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम रहती है पब्लिक डिपॉजिट की, लेकिन ये इन्वेस्टर को भी इसलिए अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि उनको बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, और कंपनी को इससे क्या फ़ायदा होता है, कंपनी की शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म की जो फाइनेंस है वो पूरा हो जाता है। और साथ में सबसे बड़ा फ़ायदा, कंपनी को कोई भी चीज़ को गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब उसको कोई भी एसेट, वो सिक्योरिटी रखने की ज़रूरत नहीं है। ये सब काम चलता है कंपनी के गुडविल पे। एक अच्छी कंपनी है, उसकी गुडविल अच्छी है, तो पब्लिक अपने आप ही डिपॉजिट कराती है, राइट। तो पब्लिक डिपॉजिट से भी एक कंपनी अपना पैसा अरेंज कर सकते हैं, राइट। और ये मोस्टली कितने तक होता है, अप टू 3 इयर्स तक ही होता है। 3 साल के अंदर तक ही आप इसको इशू कर सकते हैं। मतलब एक 3 साल तक का इसका टाइम पीरियड है। तो वी नो दैट ये एक शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म फाइनेंस अरेंज कर पाते हैं पब्लिक डिपॉजिट से, राइट। चलिए एक बार पढ़ते हैं पब्लिक डिपॉजिट के फीचर्स क्या है। मीनिंग आपको समझ में आ चुका है, तो फीचर्स एक बार पढ़ते हैं। पब्लिक डिपॉजिट रेगुलेटेड बाय RBI। जब भी पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जाता है, एक जो कंपनी है वो एक्सेप्ट कर रही है पब्लिक डिपॉजिट को, तो ये सब कुछ रेगुलेट कौन कर रहा है, RBI की नज़र रहती है पब्लिक डिपॉजिट पे। ये ध्यान रखना, RBI ये ज़रूर ध्यान रखता है कि कंपनी पब्लिक डिपॉजिट के कैसे कर रही है इशू, कितना कर रही है। तो सारा रेगुलेशन कौन कर रहा है यहाँ पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है पब्लिक डिपॉजिट के रिगार्डिंग। देन नेक्स्ट,
वी नो दैट इसका पीरियड सिर्फ 3 ईयर होता है, अप टू 3 ईयर्स तक ही इशू कर सकती है एक कंपनी। इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट इज़ हाई। लोग क्यों इंटरेस्टेड हैं, लोग क्यों पब्लिक डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको बाकी सोर्सेज से ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है, मतलब कंपनी ज़्यादा इंटरेस्ट पे करती है। तो सिक्योरिटी ना होने के बावजूद भी पब्लिक यहाँ पर इन्वेस्ट करती है। नेक्स्ट इज मीडियम एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। ये एक तरह से इसकी कमी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए कंपनी को तो वो पब्लिक डिपॉजिट पे रिलाय नहीं कर सकते हैं। देन कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट इज़ लेस। अब कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट क्यों लेस है, यहाँ पर एक आपने एडवर्टीजमेंट की, कंपनी ने एडवर्टीजमेंट की, लोगों ने पैसा जमा कराया और बस आपको क्या करना है, इंटरेस्ट देना है। मतलब इसके लिए आपको एक लंबी प्रोसेस को पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। जो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, इसमें एक लंबी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को पूरा किया जाता है। तो ऐसा नहीं है पब्लिक डिपॉजिट में, आप इजीली गेट कर लेते हैं पब्लिक डिपॉजिट को। यहाँ कोई बड़े प्रोसीजर या कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर को पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसकी कॉस्ट भी कम पड़ती है। ठीक है, मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट भी आप इसको ले सकते हैं कि इसको इशू करने की या इससे पैसा अरेंज करने में जो पैसा खर्च होता है वो बहुत कम होता है। चलिए मैरिट्स करते हैं। तो मैरिट्स भी हमें पता है कहीं ना कहीं फीचर से ही जुड़ी होती है। इसके सबसे बड़े मैरिट क्या है, अगर मैं कंपनी के उसमें बोलूँ, अभी मैंने आपको बताया कि कंपनी के उस टर्म्स में पढ़ूँ तो सबसे बड़ा है कि सिक्योरिटी रखने की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी चीज़ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है, और ये सब कुछ तो कंपनी के गुडविल पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं इसके मैरिट्स क्या क्या हैं। फर्स्ट इज सिंप्लिसिटी, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है पब्लिक डिपॉजिट गेट करने का, न कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। देन इकोनॉमिकल मैं यहाँ पर कहूँगी कि ये टैक्स डिडक्टेबल सोर्स है कंपनी का। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है जब कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है, प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, तो ऐसे में कंपनी को टैक्स में कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता, मतलब जो टैक्स देना है वो तो देना ही है। लेकिन जब भी डिबेंचर्स, बोरोड या फिर पब्लिक डिपॉजिट इशू करती है तो ऐसे में, या फिर हम कोई भी बोरोड फंड पे तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो कोई भी इंटरेस्ट जहाँ पर कंपनी देती है तो वो इंटरेस्ट क्या होता है, टैक्स डिडक्टेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस में हम लोग इसको टैक्स डिडक्टेबल सोर्स में काउंट कर लेते हैं। कैसे होता है, डिबेंचर्स वाली वीडियो में जाइए। डिबेंचर वाली वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझा रखा है कि ये जो फंड्स होते हैं, ये जो पैसे होते हैं, कैसे एक कंपनी की टैक्स में रिडक्शन कर देते हैं, मतलब जितना टैक्स देना था उससे कम टैक्स देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पब्लिक डिपॉजिट इशू किए हैं। तो डिबेंचर वाली वीडियो में जाके देखिए, पूरी तरह से मैंने इसको समझा रखा है एक सम बनाकर सीक्वेंस में कि कैसे एक टैक्स की बचत हो जाती है कंपनी को जब डिबेंचर इशू करते हैं। और सेम यहाँ पर भी अप्लाई होता है कि पब्लिक डिपॉजिट इशू करेगी कंपनी तो उससे उसको टैक्स में क्या हो जाएगी, बचत हो जाती है। तो इसलिए इसको इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ फाइनेंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज नो सिक्योरिटी, सबको पता है कोई भी सिक्योरिटी रखने की ज़रूरत नहीं है। नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल, उन बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पता है जो स्टार्टिंग से इस चैप्टर को मेरे साथ कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हाँ मोस्ट ऑफ द वीडियो में हमने इस चीज़ को देखा है। डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल किस में होता था, इक्विटी शेयर्स में, मैंने आपको समझाया भी था। जो शेयर्स होते हैं इक्विटी शेयर, तो और इशू कर देंगे तो कंट्रोल बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो आप इक्विटी शेयर वाली वीडियो में जाइए, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छी तरह से डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल को समझा रखा है। नॉट ओनली दैट, उसके अलावा भी जितने भी वीडियोज़ हैं, मोस्ट ऑफ द वीडियो में हम डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल तो करते ही आए हैं, ठीक है, वो कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा। तो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल ये कहता है कि अगर हम इक्विटी शेयर इशू करते, तो अगर हमें पैसा चाहिए, हम इक्विटी शेयर इशू करते, इक्विटी शेयर होल्डर क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं बिजनेस में, है ना, इंटरफेयर भी करते हैं। तो ऐसे में ये लोग नहीं करते हैं कंट्रोल, ये तो बस पैसा देते हैं और टाइम से अपना इंटरेस्ट ले लेते हैं और टाइम से इनकी पेमेंट भी कर दी जाती है, इनको वापसी पैसे इनके दे दी जाते हैं। मतलब इनका कोई राइट नहीं है कि ये कंपनी की मैनेजमेंट में इंटरफेयर करे। तो इससे डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल नहीं होता, मतलब कंट्रोल पूरा का पूरा कंपनी के पास ही रहता है। इनको कोई राइट नहीं है कि वो बिजनेस के मामलों में कोई भी या उनके डिसीजन में कोई भी इंटरफेयर करे।
देन फ्लैक्सिबिलिटी पढ़ते ही आए हैं। फ्लैक्सिबल क्या सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, जिसको जब चाहे खरीद लीजिए, जब चाहे पैसा अरेंज कर लीजिए, और जब आपको लगता है कि उस पैसे की ज़रूरत नहीं है तो वापसी कर दीजिए। तो ऐसा ही कंपनी करती है। पब्लिक डिपॉजिट तब इशू करती है जब उसको पैसे की ज़रूरत है, लेकिन अब पैसे की ज़रूरत नहीं है तो वो टाइम से पहले भी पब्लिक डिपॉजिट के पैसे वापसी कर सकती है पब्लिक को। इससे उसको इंटरेस्ट का बर्डन भी कम हो जाता है। अब एक सिंपल सी बात समझो, अगर मान लो वो टाइम से पहले पेमेंट नहीं करने के लायक है या फिर नहीं करती, तो ऐसे टाइम में वो पैसों को अपने पास रखेगी, हालांकि ज़रूरत नहीं है, और उस पर इंटरेस्ट भी पे करती रहेगी पब्लिक को। तो फ्लैक्सिबल सोर्स में ये फ़ायदा हो जाता है कि जब आपके पास एक्सेस ऑफ मनी है या फिर जब आपको उस पैसे की ज़रूरत नहीं है तो वापसी कर दीजिए। इससे आपको आगे उसको इंटरेस्ट देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक तरह से आपका एक बर्डन ख़त्म हो जाता है। तो ये फ्लैक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस भी हम इसको काउंट करते हैं। देन डीमेरिट्स, वही बात डीमेरिट्स कि कोई भी एक सिंपल सी बात है, अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं, अपने पैसे देते हैं, तो आप कभी ना कभी कोई ना कोई गारंटी तो उससे लेते हैं ना, कि आप कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखो, कोई चीज़ गिरवी रखो, मैं आपको ऐसे कैसे पैसे दे सकता हूँ। या फिर आप ये देखते हैं कि ये पर्सन बहुत अच्छा है, ये टाइम से मुझे पैसे वापसी कर देता है, मतलब गुडविल है इसकी, इसको मैंने बहुत एक्सपीरियंस है मुझे इसका बंदे का, या बहुत मैंने आजमा के देख रखा है, ये पर्सन तो मुझे पैसा वापसी टाइम पे कर देता है। ठीक है, मतलब आप उसको, कोई नए पर्सन कोई आए तो क्या आप उसको पैसा दे देंगे? तो आप तो नहीं देंगे उसको पैसा जब तक कि आप उसको जानते नहीं हैं। तो ऐसे ही पब्लिक डिपॉजिट में, क्योंकि कोई कंपनी कोई भी सिक्योरिटी नहीं रख रही, कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रख रही, तो यहाँ पर पब्लिक उसको अपना पैसा क्यों देती है? क्योंकि वो उस कंपनी को, उस कंपनी की गुडविल पे बिलीव करती है, या वो कंपनी बहुत सालों से है मार्केट में और उसकी गुडविल भी अच्छी है। अब यहाँ पर एक नई कंपनी आ जाती है और वो सोचती है कि मैं पब्लिक डिपॉजिट से पैसा गेट करूँ, तो अगर वो पब्लिक डिपॉजिट इशू करती है तो भी कोई उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि वो तो बिल्कुल नई कंपनी है, भरोसा कैसे करें? सिक्योरिटी तो वैसे कंपनी ने कोई नहीं देनी, कि कोई चीज़ गिरवी तो रखनी तो वैसे भी नहीं है, कोई एसेट तो ऐसे कोई बिना जाने पहचाने कोई किसी को लोन क्यों दे? तो अगर हम बात करें न्यू कंपनी की कि वो अरेंज कर लेंगे पब्लिक डिपॉजिट से पैसा, तो नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर इन्वेस्टर बिलीव नहीं करता, नहीं है मार्केट में, उसकी कोई गुडविल नहीं है, तो इन्वेस्टर क्यों बिलीव करेगा? तो ये न्यू कंपनीज़ के लिए सूटेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है, या फिर ऐसी कंपनीज़ के लिए नहीं है जिनकी गुडविल या रेपुटेशन मार्केट में अच्छी नहीं है, तो वो लोग पब्लिक डिपॉजिट की हेल्प नहीं लेते फाइनेंस गेट करने में, राइट। देन अनसर्टेनिटी, अभी मैंने आपको बताया कि जब भी रिसेशन का पीरियड आता है, जब भी एक र्यूमर हो जाए, सपोज र्यूमर फैल जाए कि इस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, और रियली में हो फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब, तो ऐसे में जिस पब्लिक ने अपने पैसे जमा कराए होते हैं कंपनी में, वो लोग डिमांड करना शुरू करते हैं अपने पैसों को वापसी। या फिर इस सेशन के टाइम जहाँ पर सभी के सभी बिजनेस लॉस में जा रहे होते हैं, तो ऐसे टाइम पे लोग ज़्यादा विश्वास नहीं करते बिजनेसेस पे, उनको लगता है उनका पैसा भी डूब सकता है, तो वो अपना पैसा वापसी मांगने लग जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये क्या है, अनसर्टेनिटी रहती है इन फंड्स में। जब भी पब्लिक को लगेगा कि येस हमें अपना पैसा वापसी चाहिए, तो वो अपना डिमांड कर लेंगे, अपने पैसों की वापसी डिमांड कर लेंगे। और इसीलिए हम इनको फेयर वेदर फ्रेंड कहते हैं, कि अच्छे टाइम में साथ हैं, लेकिन बुरे टाइम में जब पैसों की रियली में नीड है तब ये हमारे साथ नहीं है। मतलब पब्लिक डिपॉजिट से आपको कोई भी फ़ायदा नहीं पहुंचता किसी भी बिज़नेस को, जब टाइम रिसेशन का चल रहा हो या फिर बुरा टाइम चल रहा हो, राइट। नेक्स्ट, नो लॉन्ग टर्म फाइनेंस, अभी हम करके आए हैं सिर्फ अप टू 3 ईयर्स तक ही इसको इशू किया जा सकता है। तो कोई लंबे टाइम का फाइनेंस अगर गेट करना है तो फिर पब्लिक डिपॉजिट हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, एक बिज़नेस की कोई हेल्प नहीं कर सकता। देन लिमिटेड फंड्स भी लिमिटेड ही इसमें इशू किए जाते हैं। अगर कोई कंपनी है, बहुत अच्छी गुडविल है, बहुत अच्छी रेपुटेशन है, पब्लिक भी बहुत पैसा लगाने को तैयार है, पब्लिक डिपॉजिट खरीदने को तैयार है, तो क्या वो अनलिमिटेड अमाउंट, मतलब कोई अमाउंट तो होगा कि कितने भी अमाउंट तक वो पब्लिक डिपॉजिट इशू कर सकती है? तो नो, ऐसा नहीं है। पब्लिक डिपॉजिट इशू करने की भी एक लिमिट है। कितनी? 25% ऑफ द शेयर कैपिटल एंड प्लस रिजर्व कैपिटल, रिजर्व्स। अभी आपको ये चीज़ नहीं समझ में आएगी, सिर्फ इतना ही समझिए कि कोई भी कंपनी इक्विटी शेयर्स पढ़ चुकी है आप, प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ चुके हैं, ओन फंड पढ़ चुके हैं, है ना। तो कोई भी कंपनी अपने ओन फंड, है ना,
शेयर कैपिटल रिजर्व्स लिखा है मैंने, रिटेन अर्निंग भी इसमें इंक्लूड हो गई ना। तो कोई भी कंपनी अपनी ओन फंड के या फिर शेयर कैपिटल के 25% अमाउंट से ज़्यादा पब्लिक डिपॉजिट को इशू नहीं कर सकती। ये एक लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स है या फिर एक रिस्ट्रिक्शन है। मतलब ये नहीं है कि कंपनी के पास कितना भी वो पैसा अरेंज कर सकती है पब्लिक डिपॉजिट से, तो ऐसा नहीं है। लिमिटेड अमाउंट वो अरेंज कर सकती है, अपनी शेयर कैपिटल का 25% हिस्सा ही वो पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू ही पैसा अरेंज कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन है। देन नेक्स्ट, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन। वी नो दैट इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा कंपनी को, और वो भी हायर इंटरेस्ट पे कर रही है इन्वेस्टरों को, तो एक तरह से फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है, इंटरेस्ट पेमेंट करना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो एक तरह का फिक्स्ड ऑब्लिगेशन के ऊपर आ गया, और टाइम से उनकी पेमेंट भी वापसी करनी है। तो ये फिक्स्ड ऑब्लिगेशन तो चलता ही है, चाहे आप लोन लें, चाहे आप यहाँ पर रहें, या चाहे आप कोई भी डिबेंचर्स लें, तो ये सब कुछ फिक्स्ड ऑब्लिगेशन तो यहाँ पे रहेगा। इंटरेस्ट का पेमेंट करना भी ज़रूरी है, पेमेंट भी टाइम पर करना ज़रूरी है। तो ये था हमारा टॉपिक पब्लिक डिपॉजिट। इजी सा टॉपिक है पब्लिक डिपॉजिट, कुछ नहीं है, सिंपल एक जो बिज़नेस है वो पैसा अरेंज कर रहा है पब्लिक से, पब्लिक डिपॉजिट कराती है, बदले में एक रिसिप्ट लेती है, और ये एक थोड़े टाइम के लिए फाइनेंस अरेंज करता है बिजनेस, राइट। चलिए, ये चीज़ भी हमें समझ में आ गए। अब मेरे हिसाब से ये लास्ट टॉपिक होना चाहिए आपके इस चैप्टर का। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट तो आपके सिलेबस में से डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट, मैंने कई बुक्स में लीज फाइनेंसिंग एंड फैक्टरिंग भी पढ़ा है, लेकिन मैं अभी इसलिए नहीं टीच कराऊंगी क्योंकि मुझे एक बार देखना पड़ेगा क्या वो आपके सिलेबस में इस टाइम है या नहीं है, ठीक है। फिर उसी के बाद ही हम आगे इसके बढ़ेंगे। बट अभी तक ये आपका चैप्टर ओवर। लाइक बहुत से बच्चे कहते हैं मैम इतना बड़ा चैप्टर है, कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा। तो ये चैप्टर आज फाइनली ओवर हो चुका है, और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, दैट इज़ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, SSI भी बोलते हैं हम इसको, राइट। एक सिंपल सा चैप्टर है, वो भी बहुत ईजी वाला चैप्टर है। मेन चैप्टर एक ये चैप्टर है, और एक बिजनेस सर्विसेज था, पिछले टाइम की बात करूं, लेकिन इस टाइम नहीं है क्योंकि बिजनेस सर्विसेज में आपके बैंकिंग और इंश्योरेंस रह गए। पहले वो बहुत बड़ा चैप्टर हुआ करता था, लास्ट ईयर की बात करूं मैं तो एक तो वो चैप्टर और एक ये सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, बाकी सब तो चैप्टर हो जाते हैं, ईजी हैं। क्योंकि चैप्टर नंबर 2 भी है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि बहुत बड़ा है बट वो ईजी सा है, तो वो भी हो जाता है बच्चों से। लेकिन ये जो 2-3 चैप्टर है ना, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस सर्विसेज, और ये तीसरा चैप्टर सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, तीनों ही एक बड़े लेंथी चैप्टर हैं बट इजी चैप्टर हैं। समझ में आ गया तो सब कुछ इजी है, नहीं समझ में आया तो सब कुछ डिफिकल्ट है। बिजनेस तो खैर इजी ही है। यस, अब इजी लगने लग गई है या फिर पहले से इजी थी, ये भी बताना मुझे। चलिए, अब यहीं पे यहाँ पर ख़त्म करते हैं अपनी बातों को भी। लाइक का बटन दबाना नहीं भूलना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।